नमस्ते बच्चों, मैं सुजीत कुमार राय, संस्कृत शिक्षक, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग JCERT रांची द्वारा संचालित कक्षा 6 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक सुभाषिका प्रथमो भागः के चतुर्थः पाठः किमेतत् की पढ़ाई करेंगे। तो आइए मैं आज के अपने निर्धारित विषय वस्तु पर आपको लिए चलता हूँ। चतुर्थः पाठः किमेतत् औकारांत नपुंसकलिंगः, अर्थात इस पाठ में औकारांत नपुंसकलिंग के शब्दों का प्रयोग किया गया है। तत् किम, वह क्या है। तत् पुष्पम, वह फूल है। किम पुष्पम सुगंधितम, क्या फूल सुगंधित है। आम तत् सुगंधितम, हाँ वह सुगंधित है। एतत् किम, यह क्या है। एतत् बसयानम, यह बस है या बस गाड़ी है। किम बसयानम चलती, क्या बस यान चलती है। आम, हाँ एतत् चलती, यह चलती है। ते के, अब देखिए द्विवचन का प्रयोग। ते के वे दोनों क्या हैं। ते पत्रे, वे दोनों पत्ते हैं। किम पत्रे पांडुरे, क्या पत्ते पीले रंग के हैं। नो, पांडुरे मतलब होता है पीले रंग के, पांडु मतलब पीला। नो ते हरिते, नहीं वे दोनों हरे रंग के हैं। एते के, ये दोनों क्या हैं। एते पुस्तके, ये दोनों पुस्तक हैं। किम एते कथा पुस्तके, क्या ये दोनों कहानी की पुस्तक है, कहानी की किताब है। कथा का अर्थ होता है कहानी। नो एते गीत पुस्तके, ये दोनों गीत का पुस्तक है, गीत की पुस्तकें हैं ये दोनों। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तानी कानी, अब बहुवचन का प्रयोग। वे सभी क्या हैं। तानी फलानी, वे सभी फल हैं। किम फलानी पक्वानी, क्या फल पके हुए हैं। आम, हाँ तानी पक्वानी मधुरानी च, हाँ वे सभी पके हुए और चौ मतलब और मधुरानी मीठे हैं। आप इसे ऐसा कहेंगे कि हाँ वे सभी पके हुए और मीठे हैं। एतानी कानी, ये सभी क्या हैं। एतानी भूषणानी, ये सभी आभूषण हैं। आभूषण कहिए या फिर गहना, इंग्लिश में इसी को ऑर्नामेंट कहते हैं। एतानी भूषणानी, ये सभी आभूषण हैं या गहने हैं। किम भूषणानी पुरातनानी, बच्चों पुरातन मतलब होता है पुराना, ओल्ड, पहले का। किम भूषणानी पुरातनानी, क्या ये गहने या क्या ये आभूषण पुराने हैं। नो एतानी नूतनानी, नूतन, नूतन मतलब होता है नया, और नूतन का हो गया बहुवचन नूतनानी। जैसे फलम फले फलानी, वैसे ही नूतनम नूतने नूतनानी। नो एतानी नूतनानी, नहीं ये सभी नए हैं। अब देखिए
कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, इन्हें आप देख लेंगे, याद भी कर लेंगे तो आपको सहूलियत होगी। आगे बढ़ते हैं। उच्चारणम कुरुत, नीचे जो शब्द दिए हैं उनका उच्चारण करने के लिए कहा जा रहा है। मैं उच्चारण कर दे रहा हूं, आप ध्यान से सुने। पुस्तकम, कमलम, भवनम, व्यजनम, गृहम, धनम, स्वर्णम, फलम, यानम, छत्रम, वदनम, सदनम, पत्रम, शरीरम, पुष्पम, जलम। इसी के अगले भाग पर आते हैं। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत, चित्र देखकर जो पद लिखे हुए हैं इनका उच्चारण करना है। विमानम, व्यजनम, भवनम, वातायनम, द्वारम, कंकतम, उपनेत्रम, क्रीडनकम और संगणकम। इन सबों का अर्थ भी बता देता हूँ। विमानम, विमान मतलब आप जानते हैं हवाई जहाज। व्यजनम पंखा, भवनम घर, वातायनम खिड़की, द्वारम दरवाजा, कंकतम कंघी या कंघा जो भी कहें, उपनेत्रम चश्मा, क्रीडनकम खिलौने। क्रीडनकम एक वचन में है, यदि रहेगा क्रीडनकानी तो हो जाएगा खिलौने। संगणकम, संगणक कहते हैं कंप्यूटर को। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। वृक्षे कह रहा है उचित पदे रिक्त स्थानानि पूरयत, ब्रैकेट में शब्द दिए हुए हैं तो जो उचित है उसको चुनकर इसमें भरना है। वृक्षे खाली जगह है, संति, तो संति यहाँ बहुवचन है इसलिए यहाँ बहुवचन भराएगा, तो फलानी, वृक्षे फलानी संति। तड़ागे कमलानी, यहाँ भी बहुवचन का प्रयोग होगा, विकसंति। वृक्षात पत्रे द्विवचन है यहाँ, तो द्विवचन का हम लोग चुनेंगे पततः। इधर चलती लिखा हुआ है तो चलती लिखा हुआ है तो यहाँ हम एक वचन का चुनेंगे क्योंकि चलती एक वचन में है, तो बस यानम चलती। उसके बाद विकसंती, यहाँ बहुवचन है तो पुनः हम बहुवचन के शब्दों को चुनेंगे, पुष्पानि विकसंती। अगले प्रश्न पर आते हैं। उदाहरणानुसारम प्रश्न निर्माणम कुरुत। वैसे तो प्रश्न निर्माण जो बड़ी कक्षाओं में पूछा जाता है तो वहाँ कोई एक शब्द रेखांकित या बोल्ड किया हुआ रहता है और उसको आधार बनाकर प्रश्न निर्माण किया जाता है। यहाँ सामान्यतः ऐसे ही दिया गया है तो हम प्रश्न निर्माण आपको करके बताते हैं। एतानि भूषणानि, इसका आप करेंगे एतानि कानि और लास्ट में क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह आप लगाएंगे। पत्राणि पतन्ति, इसका होगा कानि पतन्ति। कमले विकसतः, इसका होगा के विकसतः। और तत् फलम, इसका कर देंगे तत् किम। अब देखिए, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत, चित्र को देखकर संस्कृत का पद लिखना है। तो पहला चित्र देखने से लग रहा है कि कोई बाग बगीचा है तो उद्यानम। दूसरा पंखा का चित्र है, हैंड फैन जिसे हम लोग हाथ से हाँकते हैं, तो पंखा का होता है व्यजनम, तो हो जाएगा व्यजनम। तीसरा चित्र जो है वो छाते का है, हो जाएगा छत्रम। उसके बाद नीचे वो लग रहा है जैसे आम का फल है तो हो जाएगा आम्रम। उसके बाद घर का है तो गृहम और अंतिम वाला फूल का है, हो जाएगा पुष्पम। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पर। चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, चित्र को देखकर उत्तर लिखिए। किम पतति, यहाँ चित्र में पूछ रहा है कि चित्र में जो आपको दिखाई पड़ रहा है उसके हिसाब से लिखिए किम पतति। बच्चों,
यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, स्पष्ट नहीं दिख रहा है कि पत्ता गिर रहा है या फल गिर रहा है, इसलिए मैं आपको दोनों बता देता हूँ। यहाँ आप यदि पत्ता गिर रहा है तो लिखेंगे पत्रम पतति, और यदि आपको लग रहा है कि फल गिर रहा है तो लिखेंगे फलम पतति। या आप चाहें तो पत्रम स्लैश दे के फलम लिख दें और पतति कर दें, दोनों ही हो गया, जो गिर रहा है गिरने दीजिए। उसके बाद है के चलतः, तो द्विवचन में है तो हो जाएगा बस याने चलतः। तीसरे चित्र में कानी पतंती, यहाँ भी वही बात है कि अब क्या गिर रहे हैं, अब पत्ते गिर रहे हैं कि फल गिर रहे हैं, पता सही नहीं चल रहा है चित्र को देखने से, तो यहाँ भी आप पत्रानी कर दें और स्लैश दे के फलानी कर दें, दोनों के लिए सही हो जाएगा। यदि पत्ते गिर रहे हैं तो पत्रानी, फल गिर रहे हैं तो फलानी। बालिका किम खादति, तो बालिका फलम खादति। और पत्रवाहकः किम आनयति, तो पत्रवाहकः पत्राणि आनयति। पत्र का दो अर्थ होता है बच्चों, एक तो पत्र का अर्थ होता है पत्ता, जैसे पेड़ के पत्ते, और दूसरा पत्र का अर्थ होता है जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं लेटर, खत, खत भी बोलते हैं हिंदी में। तो पत्रवाहक अर्थात डाकिया वो तो खत लाएगा, तो इसीलिए पत्राणि आनयति। पत्रम मैंने इसलिए नहीं कहा कि डाकिया एक ही चिट्ठी तो नहीं लाता है, बहुत सारी चिट्ठियों को लाता है, इसलिए वहाँ बहुवचन में प्रयोग करना समुचित होगा। अब हम आते हैं 7वें प्रश्न पर। देखिए, एतत् चलति, इसको करके दिखा दिया है एतानि चलन्ति, क्योंकि ब्रैकेट में है बहुवचने। फिर है एतत् फलम अस्ति, इसको बहुवचन में बदलना है तो हो जाएगा एतानि फलानि सन्ति। उसके बाद है एते पुष्पे स्तः, इसको भी बहुवचन में करना है तो एतानि पुष्पानि सन्ति। उसके बाद है एतानि पत्राणि, इसको द्विवचन में करना है हो जाएगा एते पत्रे। उसके बाद आम्रम पतति, इसको करना है बहुवचन में तो आम्राणि पतन्ति। और एतानि वस्त्राणि, इसको करना है एक वचन में तो एतत् वस्त्रम। आगे बढ़ते हैं, 8वें प्रश्न पर आते हैं। उचित पदानि मेलयत, मैचिंग करना है उचित पद में जो सही हो। पुष्पाणि तो मनोहराणि, आम्रम मधुरम, फलानि बहुवचन है तो बहुवचन चुनना होगा, पक्वानि मतलब पके हुए फल, जलम शीतलम ठंडा पानी शीतल जल। उसके बाद वशनम नूतनम। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पर। वर्ण संयोजनम कृत्वा पदानि कोष्ठके लिखत, वर्णों को जोड़कर जो पद बनेगा उसको लिखना है। तो पहला में हो जाएगा प हलंत प्लस अ, तो हलंत प्लस र, हलंत प्लस अ हलंत प्लस म, पत्रम। दूसरे में हो जाएगा कमलम। तीसरे में हो जाएगा धनम। चौथे में हो जाएगा मधुरम, मधुरम, हाँ मधुरम। और अंतिम में हो जाएगा वनम। इसी का दूसरा पार्ट, इसमें वर्ण विच्छेद किया हुआ है, वर्ण विच्छेद करना है। पहले वाले में था वर्ण विच्छेद किया हुआ था और जो पद बनता सो लिखना, यहाँ पद लिखा हुआ है और वर्ण विच्छेद करना है। खनित्रम, ध्यान से सुनिएगा, ख हलंत प्लस अ पूरा ख हो गया, न हलंत प्लस ई नी हो गया, त हलंत प्लस र हलंत प्लस अ त्र, और अंत में मो हलंत। तो क्या हो गया, ख हलंत प्लस अ, न हलंत प्लस ई, त हलंत प्लस र हलंत प्लस अ प्लस मो हलंत। उसके बाद है जलम, ज हलंत प्लस अ प्लस ल हलंत प्लस अ प्लस म हलंत।
उसके बाद है यानम, य हलंत प्लस आ प्लस नौ हलंत प्लस अ प्लस मौ हलंत प्लस, नहीं क्या है, यानम, हाँ इसका हो जाएगा य हलंत प्लस आ, या हो गया, नौ हलंत प्लस अ, नौ, और मो हलंत, अंत में अ नहीं होगा क्योंकि मो में हलंत लगा हुआ है। उसके बाद है गृहम, ग हलंत प्लस री प्लस ह हलंत प्लस अ प्लस मो हलंत, गृहम। उसके बाद है भवनम, भ हलंत प्लस अ प्लस व हलंत प्लस अ प्लस नौ हलंत प्लस अ प्लस मो हलंत। हलंत लगा है तो वो अधूरा व्यंजन है, मतलब वो सिर्फ व्यंजन है, वो स्वर के साथ मिला हुआ नहीं है, तो इसलिए वहां अंत में अ नहीं होगा। लेकिन यदि यही रहता मो पूरा, तब आपको अंत में मो हलंत प्लस अ करना होता। तो ये था आज का पाठ। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको आज का यह पाठ, आज का यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि भविष्य में आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं नोटिफिकेशन को ऑन करना न भूलें, ताकि भविष्य में मेरे द्वारा अपलोड किया गया प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।